अच्छा जी, आज हम जो बनाने जा रहे हैं ना, ये देखें, यहाँ पे हमने पिछली बार भी ये बनाया था, उसी को आज हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट लिया, अब रिपोर्ट में हम क्यूरी डालने आज जा रहे हैं, क्यूरीज पे आज हम बात करेंगे। तो टेबल्स जिनको हम रेफरेंस कर रहे हैं यहाँ पे KNA1 और ZEMP जो हमने पिछले अपने स्ट्रक्चर्स डोमेन्स सॉरी डेटा एलिमेंट्स और डोमेन्स के लिए बनाया था। ठीक है, टेबल था जिसमें हमने इसी नाम से फिर हमने स्ट्रक्चर, इसी नाम से डेटा एलिमेंट और डोमेन बनाए थे। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि आपके ये वेरिएबल्स डिफाइन किए और उनको हमने एक वो दे दिया, वैल्यूज दे दी, उसको नॉट इनिशियल कर दिया ना। ठीक है, हाँ ये इनिशियल है, इसमें कुछ नहीं है LV3, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि इन्होंने आगे जाके कैलकुलेशन करी। अच्छा ठीक है, आगे फिर जो उन्होंने टाइप्स हमने यहाँ पे जो बताए, डेटा टाइप्स जो है यहाँ पे LT टाइप जो है, ठीक है, वो हमने क्या कर दिया, उसमें स्ट्रक्चर डाल दिया। जो LT टाइप है उसको हमने स्ट्रक्चर से रेफरेंस कर दिया, कौन सा, ZEMP स्ट्रक्चर जो कि यूनिवर्सल है आपका, और एंड कर दिया इस LT टाइप को। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या किया कि डेटा एक वेरिएबल हमने बनाया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, IT स्टूडेंट के नाम से एक नया वेरिएबल है हमारे पास। अब ये जो है आपका क्या है, सिंटैक्स लाइक स्टैंडर्ड टेबल ऑफ LT टाइप। तो ये आपका जो LT टाइप है ना, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर से उठा रहा है, इसका पूरा आउटलाइन उठा रहा है, ये टेबल आपका बनता जा रहा है, लोकल टेबल टाइप। ठीक है, विद हेडलाइन। अगर हमने उसको आगे मजीद, इससे मजीद हमने रेफरेंस अगर नहीं करना, उसको हम यूनिवर्सल लोकल हम उसके टेबल से उसको उठा के दे रहे हैं कि IST स्टूडेंट ने वो कर। ठीक है, पैरामीटर फिर हमने देना, पैरामीटर्स कब देते हैं हम, जब हमने इनपुट लेना हो। रोल ये वेरिएबल है, टाइप ZEMP टेबल बनाया था, उसमें हमने रोल नंबर का दिया था, इसी रोल नंबर के पीछे फिर हमने डेटा एलिमेंट और डोमेन भी लगाए थे। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, हम क्यूरी किस तरह लगा रहे हैं। आगे जाकर हम पूरा कोड जो है वो कॉपी कर देंगे। रिपोर्ट ZEMP01 के नाम से हम इसे सेव करेंगे। टेबल वही है जो हमने पहले बनाया था, IT स्टूडेंट लाइक स्टैंडर्ड टेबल ऑफ ZEMP स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लोकल हमने बनाया था, लोकल टेबल टाइप हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ा था, हार्ड कोड करना पड़ा था। अब क्या है, हमने स्ट्रक्चर बनाया है, कौन सा, ZEMP स्ट्रक्चर विद हेडर लाइन। तो यहाँ पे हमें उसके पूरे स्ट्रक्चर का कोड हार्ड कोड नहीं करना पड़ा, हम सिर्फ उसे रेफरेंस करें वो उठा रहा है। अब पैरामीटर इनपुट फॉर्म पे वो जा रहा है, किससे, पैरामीटर से। ठीक है, पैरामीटर से क्या करेगा, आपको एक वो फील्ड दे देगा, कौन सी, जिसके पीछे ये वेरिएबल रोल लगा हुआ है, और वो कहाँ से उठा रहा है, रोल नंबर से उठा रहा है, डोमेन और डेटा एलिमेंट से। ठीक है, अब यहाँ पे लोकल जो स्ट्रक्चर्स है वो हमने खत्म कर दिए, कौन से वाले, LT टाइप वाले, ये वाले। ठीक है, ये खत्म हमने कर दिए। यहाँ पे हमने ग्लोबल रेफरेंस किसका दिए, ZEMP स्ट्रक्चर, कौन सा वाला, ये ये वाला दिया हमने। ये हमारा ग्लोबल स्ट्रक्चर है जो हमने डेटा डिक्शनरी में बना लिया था पिछले लेक्चर में। अच्छा, अब आते हैं हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं रिपोर्ट्स में इवेंट्स लगते हैं। अब ये आप गूगल करें तो आपको रिपोर्ट के इवेंट्स जो है ना, बहुत सारे आपको बता देगा। कौन से, इनिशियलाइजेशन एक है, इवेंट है ये। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि ये एक इनिशियलाइजेशन जो है ये आपका क्या करता है, आपके वेरिएबल्स को वो करता है, इनिशियलाइज कर दिया, यानी उसको एम्प्टी रखता है। इज इनिशियल का मतलब इज एम्प्टी। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे सिंटैक्स देखेंगे, इज इनिशियल, इसका मतलब एम्प्टी है, वेरिएबल है, तो इनिशियलाइज हो जाते हैं। अब जो सिंटैक्स है, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, जैसे ये है स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी क्यूरी चलती है, डीबगर आपका यहीं से इसको पकड़ता है, और यहाँ पे ये आपको बताता है, ये जो इवेंट है स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन के, यहाँ से कोई आपका कंडीशन कोड
ये पीस ऑफ कोड चलने लगा है, ठीक। यहां से आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई कैलकुलेशन कर रहा है या कोई लूप चला रहा है, व्हाटएवर। अच्छा, अब होता क्या है कि सिस्टम आपका जो है डेटाबेस पे राइट कर रहा होता है। डेटाबेस कौन सा, अब उसमें लोकल डेटाबेस कहां से हम चेक करते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाऊं मोर सिस्टम स्टेटस, सिस्टम और स्टेटस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, लिनक्स चल रहा है। डेटाबेस आपका है ना, डेटाबेस चल रहा है आपका, ये सैप है ना, डीबी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ। ओके, सिस्टम और स्टेटस, मोर सिस्टम और स्टेटस। इस डीबी पे फिर हम लोग क्या करते हैं, डीबी आप आपके किस पे चलते हैं ज्यादातर, सीक्वल पे। अब सीक्वल आप सीखेंगे क्योंकि एसएपी सीख रहे हैं, फिर सीक्वल सीखेंगे, इस तरह नहीं होता। फिर आप एसएपी ने क्या किया कि नो सीक्वल कह रहा हूँ, ओपन सीक्वल का इसने एक फ्रेमवर्क बनाया, ताकि जो आप इसमें कोड लिखेंगे, जो सादा सा कोड होता है, वो सीक्वल में उसको जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है। किसने बनाया था, एसएपी ने। उसको कन्वर्ट कर दे सीक्वल में, ताकि आपको कोई चीज बनानी नहीं पड़े, सिर्फ सिंटैक्स है जो आपने समझना है। जैसे ये सिलेक्ट, अब स्टार मैंने लगाया यहाँ पे, सिलेक्ट इसका ओपन सीक्वल का ही वो है, सिंटैक्स है। स्टार मतलब एवरीथिंग, ठीक है। ये मैंने इसका नीचे ये वो भी दिया हुआ, नरेशन दिया, ऑल फील्ड्स। फिर आता है इसका सिंटैक्स फ्रॉम, फ्रॉम यहाँ पे टेबल, टेबल मैंने यहाँ पे ZMP जो मैं बनाया था वो दे दिया, इनटू ये भी आपका सिंटैक्स है, टेबल आईटी स्टूडेंट। अब आपका सवाल यहाँ पे ये आना चाहिए कि इनटू सिर्फ टेबल होगा, नहीं, यहाँ पे आप एरेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे आप और एक चीज मेरे ज़हन से निकली, अच्छा, एरेज भी कर सकते हैं, और खैर मेरे ज़हन में आता है, मैं बताता हूँ। अब और जितनी फील्ड्स है ना ZEMP की आईटी स्टूडेंट में डाल दे, या आप डीबी के लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आईटी स्टूडेंट है ये इंटरनल टेबल है, वेयर में अभी खैर अभी आपको नहीं समझा रहा, क्योंकि ये आगे जाके फिर हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब मैंने ये आईटी स्टूडेंट में आपके टेबल में सारी फील्ड्स कॉपी कर दी, मैं वहां पे मैंने फिर इसको एक और इवेंट दे दिया, कौन सा, लूप एट का, ठीक है। लूप एट, अच्छा, यहाँ पे इनटू टेबल आईटी स्टूडेंट है, इसके आखिर में फुल स्टॉप आने चाहिए, मैंने नहीं लगाया, वो आगे जाके मैंने कोड असल में पूरा लिखा वो फिर उसमें लगाया। अच्छा, लूप एट यानी लूप चला दिया आईटी स्टूडेंट के टेबल पे, और उसमें लिख दिया कि राइट करें आईटी स्टूडेंट रोल नंबर, आईटी स्टूडेंट नेम डॉट, और एंड लूप कर दिया। अच्छा, अब आते हैं हम सेशन ब्रेक पॉइंट पर। अब सेशन ब्रेक पॉइंट्स क्या हैं, यानी ये डीबगिंग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप एज एसएपी एबैप के कंसल्टेंट के तौर पे डीबगिंग आपका बहुत इंटीग्रल होता है, दैट्स पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, इंट्यूशन एंड पार्ट ऑफ योर जॉब, ये आपको आना चाहिए। तो आज वो भी हम सीख लेते हैं। अब ये जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं आपको बता देते हैं एरर का एरर क्यों आ रहा है, वो आपको लॉजिक आपको तलाश करने में बहुत ज्यादा मदद देता है, क्या। लेकिन ब्रेक पॉइंट कहाँ नहीं लगता, पहले ये समझ लें। स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, ये जो स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन था ना, ऐसे सिंटैक्स पे नहीं लगता। डेटा जहां आपने डिफाइन किया होता है, वेरिएबल्स, ये इस तरह उस पे नहीं लगता। पैरामीटर्स पे नहीं लगता, जो इनपुट के पैरामीटर्स में भी आपको दे रहा था रोल नंबर के नाम से। डेटा डेफिनेशन जहाँ पे वही वेरिएबल्स, सेलेक्ट ऑप्शंस पे नहीं लगता, इवेंट्स पे नहीं लगता।
किस पे लगता है? सेलेक्ट जहां पे आपने लिखा हो, लूप पे लग जाता है, राइट पे लग जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। पहले तो हम कोड निकाल के चलाते हैं। कोड वही है, मैं फिर आपको समझा देता हूँ। टेबल हमने रेफरेंस के लिए ZEMP डिफाइन कर दिया। ठीक है, IT स्टूडेंट हमारा जो है टेबल है इंटरनल, और उसको हमने दे दिया लाइक स्टैंडर्ड टेबल ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सा? ZEMP वाला विद हेडलाइन। पैरामीटर्स इनपुट के हमने यहाँ पे दे दिया। रोल वेरिएबल है आपका, टाइप कौन सा है? ZEMP रोल नंबर, टेबल से उठा रहा है। ठीक है, यहां से स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन वो करता है, यानी इसके बाद जो है ना आपका कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। क्या? वही आपने ओपन सीक्वल लिखा, फ्रॉम ZEMP इनटू टेबल IT स्टूडेंट डॉट लूप एट IT स्टूडेंट, यानी टेबल में आप लूप चलाएं, राइट करें रोल नंबर और IT स्टूडेंट नेम। ये टेबल में आपने किससे लिया था? ZEMP से लिया था। ठीक है, और स्टूडेंट नेम ले लें और एंड लूप कर दें यहाँ पे। अच्छा जी, कोड समझ में आ गया। अच्छा, अब चलते हैं हम SC38 पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ZEMP create ZEMP query to internal table। चलो, लोकल ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया। टेबल ZEMP। अच्छा जी, टेबल ZEMP हमने पहले बना लिया था। अब डेटा डिफाइन कर रहे हैं किसका? टेबल का, जिसका लाइक स्टैंडर्ड टेबल ऑफ स्ट्रक्चर जो हमने पहले ZEMP स्ट्रक्चर जो पहले बना चुके हैं, इसके रेफरेंसिंग भी हम आपस में इसकी कर चुके हैं विद हेडर लाइन। अच्छा, पैरामीटर्स अब दे दिए इनपुट के। रोल वेरिएबल टाइप कौन सा? टेबल ZEMP रोल नंबर, उसमें हमने उसका एक वो फील्ड दे दी। स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन कर दिया। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नहीं कर रहा। क्यों? स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन भी नहीं करता। अच्छा, इनएक्टिव है। ठीक है, पहले मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट हो गया। ये आपका क्या लगा? डीबगर। चलिए, ये आपको बताएगा स्टेप्स क्या चल रहे हैं। डीबगर आपको स्टेप्स बताता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोसेसिंग। यहाँ पे आपकी पैरामीटर रोल था जो मैंने आपको दिया था वहां पे। ठीक, इसको मैं कुछ नहीं देता, एग्जीक्यूट करता हूँ। डीबगर आपका स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब सेशन 1 कनेक्टेड टू डीबगर। एक सेकंड। नजर आ रहा है आपको? यस सर, नजर आ रहा।
अच्छा, मैं डेस्कटॉप 3 पे जाता हूँ। यहाँ से वो अब ब्रेक करना शुरू करेगा आपके कोड को 1 बाय 1 सिंगल स्टेप F5 से। मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब रोल नंबर ये दिखाना शुरू करेगा। मैं सिंगल स्टेप करता हूँ, ये लूप चला रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आ रहा है आपके पास, जो हमने टेबल में मेंटेन किए थे, सदाकत उस्मान। सिंगल स्टेप अगेन फिर मैं जी सर। करता हूँ, लूप चला रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब तैमूर बहराम आ गया, ठीक है, सिंगल स्टेप। अगर मैं इसके उसमें जाऊं, डबल क्लिक करूं, ओ अच्छा ये इसमें नहीं दे रहा, ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल आपको बता रहा है। मैं खैर इसको एग्जीक्यूट करके आपको बताता हूँ। तैमूर बहराम 3 हमने डाले थे, तैयब उस्मानी, ठीक है। एग्जीक्यूट अगर मैं करूं, ये था आपका 3 आपके जो है वो रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे, तो वो आपको क्या कर रहा है, लूप चला के दिखा रहा है। 3 दफा उसने लूप चलाया, ठीक है। अच्छा, एक तरीका डीबगिंग का, /h आपने ट्रांजैक्शन कोड में लिखा, टी कोड में, और ट्रांजैक्शन चला दिया, तो वो आपका डीबगर फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका ब्रेक पॉइंट नहीं लगा तो फिर पूरे प्रोग्राम को वो करता है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे लगा, तो उसको मैं पहले निकालता हूँ, खत्म करता हूँ, फिर उसके बाद हम उसको वो करें। डेस्कटॉप 3 यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये अभी मैं सिंगल स्टेप नहीं कर रहा, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये मुझे दिखाता जा रहा है, ठीक है। आईटी स्टूडेंट से निकाल के दिखाता जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, लूप चला रहा है, एंड लूप चला रहा है। सदाकत उस्मान पे आ गया। अब तैमूर पे आ गया, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। मुझे 3 दफा करना पड़े तो 3 दफा पे जाके वो स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे अभी लूप चला रहा है, फिर राइट करेगा। अब जो उसे मिलेगा अगला, तो वो वहां पे राइट करेगा। गेट द पॉइंट। यहाँ पे जब आया वो, आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब आया, यहाँ पे इसने तैयब उस्मानी जाके किया। अब एंड लूप कर देगा यहाँ पे, ठीक है। सर मेरे पास जो स्क्रीन इस टाइम चल रही है वो तो सिर्फ एग्जीक्यूट की है, और रोल नंबर वाली स्क्रीन चल रही है। एक सेकंड, कौन सी चल रही? सर रोल नंबर एग्जीक्यूट वाली जो है ना, ओहो, एग्जीक्यूशन सॉरी सॉरी, स्क्रीन चल रही है मेरे पास। फिर दोबारा से इसको वो करता हूँ, कैंसिल करके इसको। यस, अभी नजर आ रहा नहीं है? जी सर नजर आ रहा अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके ब्रेक पॉइंट लगाया था, तो फिर लगा देता हूँ सेलेक्ट पे। है। जी सर। अब सेलेक्ट यहाँ से चलेगा, आपका जो ब्रेक पॉइंट है ना, डीबगर यहाँ से चलेगा। अब उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। डायरेक्ट प्रोसेसिंग पे गया, मैं एग्जीक्यूट किया, सर सेम स्क्रीन है, वही 5% सेशन 1 कनेक्टेड टू डिबगर। लास्ट टाइम भी यही था, हाँ मैं समझ गया। यही स्क्रीन है। पर मैं वो नई स्क्रीन खोल रहा हूँ, मैं नई स्क्रीन को नहीं कर सकता। अच्छा, आप
नजर आ रहा है आपको? जी जी स्टॉक 3 पे मैं आया, ग्लोबल्स को क्लिक किया, यहाँ से अब आपका डीबगर चलना शुरू होगा, सेशन ब्रेक यहाँ से करेगा। इसको अब क्या अब करेगा क्या, ये चलाएगा 3 स्टेप्स में। तो आपको 3 क्लिक्स पे जाके ये यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ पे डेटा अपडेट होगा। Execute। आप देखिए यहाँ पे लूप पे आया है, ठीक है, लूप पे आया, यहाँ पे उसके अभी आईटी स्टूडेंट में रिकॉर्ड कोई अपडेट नहीं हुआ। एग्जीक्यूट, नेक्स्ट स्टेप, राइट, राइट पे आया तो उसने यहाँ पे ये अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे एक राइट पे आ गया। अब एंड लूप पे जाएगा ये, फिर जब एंड लूप पे जाएगा फिर लूप पे वापस आएगा जब मैं इसको क्लिक करूंगा। एग्जीक्यूट पे जाता हूँ फिर से, तो यहाँ से फिर से शुरू करके यहाँ पे पहुंच गया लूप पे। आपका वही 177 सदाकत चल रहा है। एग्जीक्यूट किया, ये सेकंड स्टेप पे जब आया तो इसने आप 177 से 171 कर दिया। फिर एग्जीक्यूट करूंगा तो 3 क्लिक्स पे जाए, क्यों, राइट पे जब जाता है तब वो अपडेट कर रहा है। एंड लूप करेगा, फिर जितने रिकॉर्ड्स हैं वो फिर उसको चेक करता हुआ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि, ठीक है, यहाँ पे उसने आप उसमें यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, जो सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहे थे वो एक्शन। ठीक है, अच्छा, जी अब सर। मैं यहाँ पे वापस जाके मैं इसको खत्म कर देता हूँ, डायरेक्ट प्रोसेसिंग पे जाता हूँ। डायरेक्ट प्रोसेसिंग पे गया तो यहाँ पे /h लिखा, एग्जीक्यूट कर दिया। ओह नो, /h, debugging switched on, execute, अच्छा, यहाँ से वो क्या कर रहा है, उससे सेशन जब उसको ब्रेक पॉइंट नहीं मिला तो खुद से इधर आ गया टॉप पे आके ना। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए यहाँ पे भी नहीं लगा वो ब्रेक पॉइंट, डेटा पे भी नहीं लगा, पैरामीटर्स पे भी नहीं लगा, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन भी लगा, सीधा सिलेक्ट पे आ गया, उसी पे लगता है। ठीक है, सिलेक्ट पे आ गया वो, एग्जीक्यूट, लूप पे आ गया, execute, अब उसने करना शुरू, अब मुझे क्लिक ज्यादा करना पड़ रहा है, क्यों, उस वक्त डीबगर नहीं लगाया हुआ था। ठीक है, 177 से 171 हो गया, लेकिन अब वो लूप पे ही चल रहा है उसको, क्योंकि लूप का जो है वो मिल गया है। वो लूप सारा चलाएगा, जब जितने रिकॉर्ड्स है तब जाके वो करेगा। ठीक है, अब उसने स्कोप बता दिया कि लूप हो गया, लूप उसका चल गया। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन। ठीक है, जी सर। ये था